पाकिस्तान की हुकूमत इसको अपना हिस्सा बना सकती है, मैं कहता हूँ नहीं बना सकते। सुन लो पाकिस्तान, हमारा है गिलगिट बाल्टिस्तान। सुन लो पाकिस्तान, आतंक के साए में बातचीत नहीं करेगा हिंदुस्तान। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। सुन लो पाकिस्तान, कीपैड जिहादियों को खत्म कर देगा हिंदुस्तान। सुन लो पाकिस्तान, ड्रैगन से भीख मांग रहा है टेररिस्तान। तो देश हित में अब बात उस पाकिस्तान की जो हमसे बातचीत चाहता है और सीमा पर कभी सीज फायर का उल्लंघन करता है तो कभी आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। आज उसी पाकिस्तान को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने करारा जवाब दिया है। सुषमा स्वराज ने साफ साफ कहा कि सरहद पर जब जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती और अब ये पाकिस्तान को समझना है कि उसे करना क्या है। हिंदुस्तान के साथ बातचीत करनी है या फिर बॉर्डर और कश्मीर में नापाक हरकतें जारी रखनी है। शहीद के परिवारों का ये दर्द आज पाकिस्तान को सुनाना जरूरी है। पाकिस्तान का काला इतिहास भूल नहीं सकते और वर्तमान में ये गहरे घाव दे रहा है पाकिस्तान। 6 साल की मासूम समृद्धि के सर से पिता दीपक नैनवाल का साया पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने छीना। बॉर्डर पर पाकिस्तान के जवानों की गोलियां सीने पे खाकर शहीद हो गए जाबाज सीताराम। रमजान के पवित्र महीने में पड़ोसी ने एक के बाद एक वो पाप किए हैं जिसकी भरपाई मुश्किल है। बच्चा का पालन पोषण के लिए हमको तो नौकरी चाहिए भैया, 2 बच्चा है, कैसे पालन पोषण करेंगे। ये पुलवामा में सेना के कैंप पर आतंकी हमले की नई तस्वीरें हैं। इस हमले में देश का बहादुर जवान शहीद हो गया और इतनी बेशर्मी के बाद भी हिंदुस्तान से बातचीत चाहता है पाकिस्तान। जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हो तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता कि पड़ोसी पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़े। रिश्ते सुधारने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक पाकिस्तान चले गए थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद पहुंचकर बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? पठानकोट, सीजफायर उल्लंघन, कश्मीर में आतंकी साजिश। जहाँ तक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग का सवाल है, मैं ही गई थी इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया के सम्मेलन में और कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू करके आई थी, लेकिन उसके चंद दिन के बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। आतंक और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। भारत का यही फाइनल फैसला है और पाकिस्तान ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उसकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्टैंड पूरी तरह से साफ है। पाकिस्तान के लिए भारत का क्या स्टैंड है हमने आपको ये बताया, लेकिन बाकी दुनिया के लिए पीएम मोदी की विदेश नीति क्या है, आज यही बताने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोदी सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पहले इस पर चर्चा, फिर पाकिस्तान की गिलगिट बाल्टिस्तान वाली चाल आपको बताते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति के 4 साल पर रिपोर्ट कार्ड आज पेश की गई। विदेशों में फंसे 90,000 लोगों को बचाकर स्वदेश लाया गया पॉइंट 1। 2014 में सिर्फ 77 पासपोर्ट केंद्र थे, लेकिन 4 साल में 227 नए पासपोर्ट केंद्र खोले गए। फरवरी 2018 तक 14 लाख करोड़ की विदेशी पूंजी आई है। स्टार्टअप,
डिजिटल इंडिया योजनाओं को सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आए। विदेश नीति को गांव तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र के 192 में से 186 देशों की यात्राएं की। पीएम मोदी ने अमेरिका से लेकर नेपाल तक संबंध मजबूत किए हैं। मेडिसिन केयर से जनकपुर तक लोगों को संबोधित किया। ये विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड 4 साल का। वैसे कामकाज का शानदार इतिहास रहा विदेश मंत्रालय का, ये आप भी जानते हैं। आपको भारत के विदेश मंत्रालय की कुछ अनसुनी बातें बताते हैं। 13 सितंबर 1783 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन फॉरेन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। 1843 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एटनबरो ने सरकार के कामकाज के लिए 4 विभाग बनाए। इन 4 विभागों में से एक विदेश विभाग भी था। फिर 1935 में इंडिया एक्ट के जरिए विदेश मंत्रालय की स्थापना की गई। 1940 में विदेश सेवा के लिए अधिकारी चुनने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस की आईएफएस की शुरुआत की गई। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी आईएफएस अधिकारी रहे थे। अब जरा गिलगिट बाल्टिस्तान की खबर आपको दिखाते हैं। 2 दिन से गिलगिट बाल्टिस्तान की खबर टीवी चैनलों पर, अखबारों में हो सकता है आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन इसके पीछे की पाकिस्तान की चाल आप नहीं जानते होंगे। ये असल में चीन की सोची समझी साजिश है। और पाकिस्तान चीन के इशारे पर गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन आज भारत ने साफ कह दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है और पाकिस्तान से हिंदुस्तान ये हिस्सा लेकर रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत इसको अपना हिस्सा बना सकती है। ऑर्डर 2018। गिलगिट बाल्टिस्तान के पीछे चीन की खतरनाक चाल। ड्रैगन के इशारे पर भारत के स्वर्ग में नापाक हरकत। भारत की चीन पाकिस्तान की चाल पर पैनी नजर। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर क्या है चीन पाकिस्तान का खतरनाक प्लान, ये बताएंगे आपको। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी। भारत ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब किया। गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां स्टेट बनाने की घोषणा पर कड़ा विरोध जताया। पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान से अवैध कब्जा छोड़ने को कहा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के एतराज को नकार दिया। उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, लॉ पढ़ाना चाहा है। जो देश आतंकवाद फैलाता है वो हमें सीख देने की काम न करे। वो पढ़कर उनका जवाब मुझे केवल ये लगा, लुक हु इज टॉकिंग। पाकिस्तान ऐसा चीन को खुश करने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरता है। इस इलाके में चीन ने खनिजों और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के दोहन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान का दर्जा स्पष्ट न होने से चीन परेशान हो उठा है। इसलिए यह माना जा रहा है कि चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ही पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां स्टेट बनाने का आदेश दिया है। लेकिन चीन पाकिस्तान दोनों ये समझ लें कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, और अगर चीन पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर बुरी नजर रखी तो दोनों को करारा जवाब देना भी जानता है हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आज की युवा पीढ़ी शायद ये नहीं जानती होगी कि गिलगिट बाल्टिस्तान किस तरह से हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है और कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आपको बताते हैं हम 1935 में ब्रिटेन ने गिलगिट बाल्टिस्तान को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया और इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके क्षेत्र को जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया था। 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेज पर सिग्नेचर किया। उस वक्त गिलगिट बाल्टिस्तान का भी भारत में विलय हो गया था। जब सिग्नेचर हुए थे तो भारत में शामिल हो गया था। ये नेचुरल था, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में तब के कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने विद्रोह कर दिया था। ये डॉक्यूमेंट 21 दिन बाद पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान में फिर दाखिल हुआ और 1947 से ही गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान का जो अवैध कब्जा है वो इस रीजन पर है और इसी को लेकर भारत की तरफ से कड़ा एतराज किया गया है। चीन जैसा कहता है, पाकिस्तान वैसा करता है। ऐसा क्यों है, अब ये आपको बताते हैं। जुगलबंदी क्या है चीन पाकिस्तान? असल में पाकिस्तान चीन के रहमो करम पर जी रहा है, आप जानते हैं।
पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने चीन से भारी भरकम कर्ज मांगा है। पाकिस्तान के कंगाल होने की सच्चाई आज आपको जाननी चाहिए। कर्ज में गले तक डूबा है पाकिस्तान। चीन से भीख मांग रहा है पाकिस्तान। तंगहाली में जी रही है पाकिस्तान की आवाम। और पालो आतंकी, और बढ़ाओ सेना का रक्षा बजट, और करो जनता को नजरअंदाज। हो गई ना हालत पतली, वो भी इतनी कि चीन के आगे हाथ फैलाए खड़ा है पाकिस्तान। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन से $1-2 बिलियन का भारी भरकम कर्ज मांगा है। ये तब है जब वो पहले से ही चीन के कर्ज तले दबा हुआ है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में जून माह तक चीन और उसके बैंकों से पाकिस्तान पहले ही $5 बिलियन का कर्ज ले चुका है। और पाकिस्तान की हालत क्यों हुई है वो सुनिए। असल में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में भारी कटौती की है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्लोबल टेरर फंडिंग वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में भी भारी कमी आई है। मई 2017 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $16.4 बिलियन था, जो 2018 में गिरकर $10.3 बिलियन रह गया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान IMF से दूसरा बेल आउट पैकेज मांगे। यानी कि पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं, और अगर आवाम को खाने के लाले पड़े तो यही जनता पाकिस्तान की सरकार को सबक भी सिखा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको पाकिस्तान के कीपैड जिहादियों की करतूत जाननी चाहिए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, और उससे पहले एजेंसियां घाटी में कीपैड जिहादियों को लेकर अलर्ट हो गई। जम्मू कश्मीर में एजेंसियां कीपैड जिहादियों की पड़ताल में जुटी है। ये कीपैड जिहादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अफवाह फैलाते हैं। अफवाह फैलाकर घाटी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करते हैं। हर घटना को कम्युनल रंग, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। पुलिस ने ऐसे 5 ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स को इनकी शिकायत भी की गई। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। आपकी नजर में भी ऐसे कीपैड जिहादी अगर आते हैं तो फौरन पुलिस को सूचित कीजिए।